दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सोनिका है। चलिए एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आई हूँ और वो है बहुत ही सेफ शॉप का एक और ज़बरदस्त शानदार प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट जो कि 1 जनवरी के बाद लॉन्च हुआ और काफ़ी सेल हो रहा है मार्केट के अंदर। और वो प्रोडक्ट है हमारे यहाँ, आप देख सकते हैं, सेफ शॉप का कफ सिरप। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ये जो कफ सिरप है ये डिज़ाइन किया गया है बहुत ही अच्छे ब्रांड हाउमा के द्वारा, सेफ शॉप के ही। और ये यहाँ लिखा हुआ है कि एंटी पॉल्यूशन कफ केयर सिरप, आयुर्वेदिक सिरप। और सबसे अच्छी स्पेशलिटीज की एक चीज़ और है कि यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है, वो है शुगर फ्री और 200 ml का ये प्रोडक्ट है। अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करते हैं, आपको पता है ये प्रॉपर एक आयुर्वेदिक, प्योर आयुर्वेदिक कॉम्पोजिशन से बना हुआ है। और ये बना है लगभग 13 तरीके की औषधि, यानी हर्ब्स के 13 तरीके के हर्ब्स इसके अंदर डले हुए हैं, ये से मिश्रित है। और काफ़ी ये प्रोडक्ट काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है और 100% इसके अंदर रिजल्ट है। सबसे अच्छी चीज़ कि कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। यहाँ एक चीज़ और लिखी हुई है स्टार्टिंग में, एंटी पॉल्यूशन सिरप। एंटी पॉल्यूशन सिरप, आपको पता है कि जितने भी आज इंडिया के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं और बहुत सारे ऐसी जगह हैं, डे बाय डे ट्रीज कम हो रहे हैं तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और यही कारण है कि पॉल्यूशन से घिरे हुए लोग हैं, उनको अस्थमा रिलेटेड या रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो जिनको भी जो ऐसे एरिया में रहते हैं तो मैं उनको ज़रूर बोलूँगी कि इस कफ सिरप का सेवन वो 2 से 3 महीने के अंदर रेगुलर करते रहें। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी औषधियाँ हैं जो इसके अंदर मिश्रित हैं, जो कि इस कफ सिरप को बहुत ही टेस्टी साथ ही साथ इफेक्टिव बनाती है। तो चलिए डालते हैं हम नज़र कुछ औषधियों और कुछ हर्ब्स पर। तो इसका जो कॉम्पोजिशन है, सबसे पहला जो इसके अंदर कॉम्पोजिशन के अंदर जो पहली औषधि है, हर्ब है, वो है हरद। और अगर बात करते हैं तो ये जो औषधियाँ हैं ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है जिनको खांसी होती है, क्योंकि इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छी औषधि मानी जाती है कफ एंड कोल्ड के लिए। तो ये इसके अंदर मिक्स है। दूसरी जो औषधि है वो है सोमलता। सोमलता सिक्किम और कश्मीर जैसे प्रदेशों में पाया जाता है ज़्यादातर। और सोमलता जो है वो काफ़ी इफेक्टिव औषधि होती है जिनको ड्राई कफ होता है ना, और जिनको सूखी खांसी जिसको हम बोल सकते हैं, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। और अगर हम बात करते हैं तीसरी औषधि की तो लिखा है वमशा। वमशा भी ड्राई कफ के लिए बहुत इफेक्टिव होती है, जिनको भी नेजल कंजेशंस होते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि जिनकी नाक बहुत जल्दी जाम हो जाती है सर्दी की वजह से, उनके लिए बहुत अच्छा होता है औषधि। फिर ये लिखा है आक। आक जो औषधि होती है जिसको नॉर्मली हम जिस नेम से जानते हैं वो है मदार, है ना। आपको पता है कि मदार के जो पौधे होते हैं बहुत ही उपयोगी होते हैं कफ कोल्ड्स के लिए और बहुत और चीज़ों के लिए भी उपयोगी होते हैं। ये भी इसके अंदर मिक्स है। फिर हम देखते हैं इसमें मिक्स है यष्ट मधु। यष्ट मधु शायद नहीं जानते होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन एक कॉमन नेम से ज़रूर इसे जानते होंगे, वो है मुलेठी। आपको पता है मुलेठी गले के लिए बहुत अच्छा होता है। मुलेठी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लीन रखता है, जिसके भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर यानी कि जो श्वास की नली है उसके अंदर अगर सूजन है, गले के अंदर खराश है, घरघरापन है, तो मुलेठी लेने से वो ऐसे भी सही हो जाता है। और साथ ही साथ इसकी वजह से आवाज़ अच्छी होती है। तो जिनका गला जाम हो जाता है उनके लिए भी ये कफ सिरप बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर मिली हुई है मुलेठी। अब हम बात करते हैं जिंजर। जिंजर यानी कि अदरक। अदरक के अंदर एक कंपाउंड होता है जिंजरॉल, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, जो भी माइक्रोब्स हमारे श्वास की नली में या लंग्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं वो सही करता है आपका अदरक। उसके बाद बात करते हैं, इसमें मिली है तुलसी। तुलसी, आपको पता है कि हमारे जो पूर्वज हैं जब भी हमें सर्दी होती थी तो तुलसी की चाय, अदरक की चाय, ये सारी चीज़ें लेने की कोशिश मतलब बोलते थे ज़्यादातर, क्योंकि इनमें ऑलरेडी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। ये भी कफ एंड कोल्ड के लिए बहुत अच्छा होता है। तुलसी की चाय ऐसी बताई जाती है और इसमें तो डायरेक्टली तुलसी मिली हुई है।
अब इसके बाद नेक्स्ट जो हर्ब है वो मिला है वो है सौंफ। सौंफ इसके अंदर कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं या एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन सी होती है, जिसकी वजह से ये भी सौंफ भी, जिसको हम फेनल सीड्स बोलते हैं, ये भी बहुत उपयोगी होती है हमारी कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम के लिए, तो ये भी इसमें मिला है। फिर है कंतकरी और उसके बाद एक और है भारंगी। आपको पता है कि बहुत अच्छी औषधियाँ होती हैं ये दोनों औषधि, कंतकरी और भारंगी, जो कि अस्थमा के पेशेंट्स के लिए, ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये अस्थमा ट्रीटमेंट जो प्रॉब्लम होती है, सांस नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो चोक हो जाता है, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, ये सूजन हो जाती है, वो इस औषधि की वजह से वो सांस की नली बिल्कुल क्लीन हो जाती है और आपको उसमें काफ़ी राहत मिलती है। इसके बाद अगर बात करते हैं वो है पुष्करमूल। पुष्करमूल जो होता है आपकी बहुत अच्छी औषधि, जो आपकी चेस्ट की जो पेन होती है, जो दर्द होता है, उसको वो चेस्ट के दर्द को सही करता है, और जितने भी रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट यानी कि जो भी घबराहट होती है चोक होने की वजह से, वो सही करता है। उसके बाद ये ब्रोंकाइटिस, जो लंग्स की प्रॉब्लम ब्रोंकाइटिस होती है, ये ब्रोंकाइटिस को सही करता है, तो ये भी बहुत अच्छी औषधि होती है। फिर इसमें मिलाई गई है पीपली, और आपको पता है पीपली लॉन्ग पेपर को कहते हैं और काफ़ी अच्छा होता है पीपली औषधि भी हमारे कफ एंड कोल्ड के लिए। और अगर बात करते हैं, ये भी अस्थमा पेशेंट्स के लिए, जो अस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है, ये होती ही इस वजह से है, काफ़ी लंबे समय तक कफ एंड कोल्ड बना रहे हमें, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। जितने भी कफ से रिलेटेड जो भी दोष मिलते हैं वो सारी पीपली आपको सही करती है। साथ में इसमें मिला है काली मिर्च। आपको पता है काली मिर्च वैसे भी बहुत इफेक्टिव होती है, काढ़ा ज़्यादातर बनाते तो उसमें काली मिर्च मम्मी पापा कभी डालना भूलते नहीं है, तो काली मिर्च भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये 13 तरीके की जड़ी बूटियां हैं, ये औषधियाँ या हर्ब्स हैं, जिनसे मिलकर ये सेफ शॉप का एंटी पॉल्यूशन कफ केयर सिरप बनाया गया है। और इसकी एक विशेषता और बहुत ही अच्छी है। सबसे अच्छी विशेषता ये है कि ज़्यादातर मार्केट के अंदर जो कफ सिरप अवेलेबल होते हैं, उसको जब हम पीते हैं, एलोपैथिक जितने भी सिरप्स अवेलेबल हैं, तो जब हम पीते हैं तो उसे पीने के बाद हमें नींद सी आती है। और इसमें यह है कि आपको ये कफ सिरप पीने से बिल्कुल भी नींद या ड्राउजीनेस जिसको हम बोल सकते हैं, वो आपको नहीं आएगी। तो ये 100% रिजल्ट आपको देगा। मैं सच बता रही हूँ, इसका बिल्कुल सेवन करिए, और मैं यही बोलूँगी कि पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि लोगों को इसके बेनिफिट्स पता चले।